YT Studio. सालों पहले रामनगर गांव के पास के घने जंगलों में राजू नाम का तांत्रिक रहता था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसका कहना था कि वो चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकता है। साथ ही तंत्र विद्या की मदद से किसी को जान से मारने की कला भी उसे खूब आती थी। उसी दौरान रामनगर गांव के युवा एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ समय बाद ग्रामीणी को समझ में आया कि सभी जवान लोगों को तांत्रिक अपनी विद्या से काबू करके ख़त्म कर रहा है। इस बात से परेशान होकर सभी ग्रामीणों ने चर्चा की और यह फैसला किया कि वे सब मिलकर तांत्रिक को मार देंगे। उन्होंने यह तय किया कि हम सब रात को मिलकर उसके घर जाएंगे और उसको उसकी कुर्सी पर जिंदा जला देंगे। जब रात के समय में तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का ध्यान कर रहा था, तभी गांव वाले आते हैं और उसको जिंदा जला देते हैं। ग्रामीणों के मन में हुआ कि तांत्रिक उसी आग की लपट में झुलस कर मर गया है और उससे उनका पीछा छूट गया है। हुआ भी ऐसा ही। करीब से 5 साल तक सभी लोग अपने गांव में हंसी खुशी से रहने लगे। अचानक एक दिन 2 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए आए। तभी बीच में रामनगर गांव पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी तो उन्हें लगा कि थोड़ा वक्त यहीं गुजार लिया जाए। हे स्कॉट, यार रात बहुत हो चुकी है, क्यों ना आज रात यहीं का आसपास के किसी गांव में रुक जाएं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्यों ना आज उस सामने दिख रही उस झोपड़ी में रुक जाते हैं। हाँ बिल्कुल स्कॉट, चलो फिर अब चलते हैं। जैसे ही वो उस झोपड़ी में जाते हैं, उन्हें वहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं। पर उनको ये नहीं पता था कि वहाँ पे एक तांत्रिक की आत्मा रहती है, जिसको गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। उस तांत्रिक की आत्मा उस चेयर में होती है जिस पर गांव वालों ने उसे जिंदा जलाया था। उनमें से एक लड़का कहता है कि अरे भाई, ये कुर्सी तो बहुत अच्छी है, और वो उस पर जाके बैठ जाता है। जैसे ही वो उस कुर्सी पर बैठता है, उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है जो कि उस तांत्रिक की होती है। हा 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 हा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं इस पूरे गांव को आग लगा दूंगा। हा 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 हा। इन्होंने क्या सोचा था, मैं मर गया? मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं वापस आया हूँ इन सबको इनके किए की सज़ा देने के लिए। हा 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 हा। जैसे ही स्कॉट अपने दोस्त को इस हालत में देखता है, वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह भागा भागा उस गांव के मुखिया के पास जाता है और उसको सारी वारदात बताता है। मुखिया जी, वो देखिए मेरे दोस्त को क्या हो गया है। आप जल्दी चलिए, वो उस कुर्सी पर बैठकर बड़ा अजीब व गरीब बातें कर रहा है। मुखिया जी उससे पूछते हैं, अरे भाई, आप हैं कौन और आपका कौन सा दोस्त और कहाँ पे क्या कर रहा है। फिर स्कॉट मुखिया जी को अपने बारे में सब कुछ चीज़ बताता है और वह भी बताता है कि वो रात में भटक गए थे और फिर वहाँ उन्होंने उस घर में जाकर शरण ली और उसका दोस्त उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वह सब कुछ चीज़ बताता है। फिर मुखिया जी कहते हैं, मुखिया जी ये बात सुनकर घबरा जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप थोड़ा सब्र कीजिए, मैं सारे गांव वाले को इकट्ठा करता हूँ। लगता है उसके अंदर वो उस तांत्रिक की आत्मा आ चुकी है। कौन तांत्रिक? कैसे तांत्रिक? हमारे गांव के भीतर ही एक तांत्रिक रहता था जो कि युवा को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाकर मार देता था, तो उसको गांव वालों ने जिंदा जला दिया था उसी कुर्सी पर बैठाकर। जिस कुर्सी पर बैठकर तुम्हारे दोस्त में उस तांत्रिक की आत्मा आ गई है। जल्दी जल्दी से मुखिया जी उस गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको सारी कहानी बताते हैं। गांव वालों, ध्यान से सुनो, हमें जल्दी से उस तांत्रिक के घर पर जाना होगा और उससे उस लड़के को उठाना होगा और उस कुर्सी को जलाना होगा। उस कुर्सी में उस तांत्रिक की आत्मा है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। सारे गांव वाले मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि हम उसको बहला फुसलाकर उस कुर्सी से उठा देंगे और जैसे ही वो कुर्सी से उठेगा,
एक जना जाकर उस कुर्सी में आग लगा देगा। स्कॉट उसको बहला फुसलाकर ये बात कहता है कि आओ दोस्त, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, आओ दोस्त। उसका दोस्त उसकी बात मानकर उस कुर्सी से उठ जाता है। जैसे ही वह कुर्सी से उठता है तो गांव वाले उस कुर्सी में आग लगा देते हैं। इस तरह वह तांत्रिक की आत्मा भी चली गई और उसका दोस्त भी बच गया।